चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसे ही है। यहाँ पर क्या करना है, आपको p ऑफ 0 भी फाइंड करना है, मतलब कुल मिला के आपको 0 पुट करना होगा उस पॉलिनॉमियल के अंदर। आपको p ऑफ 1 भी पुट करना है, मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है और p ऑफ 2 की भी वैल्यू निकालनी है। मतलब आप समझ गए, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो आपको इन पॉलिनॉमियल्स के अंदर पुट करनी है, सिंपल। तो p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 आपको फाइंड करना है इन पॉलिनॉमियल का। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है इस क्वेश्चन का, देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है p ऑफ y वेरिएबल, p ऑफ y मींस क्या होता है, y वेरिएबल चल रहा है यहाँ पर पॉलिनॉमियल में। देखो ये y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि मुझे निकालना है p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 अगर मेरे को निकालना है तो देखो p ऑफ 0, तो y में क्या रखना होगा, मेरे को 0 रखना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, राइट। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 माइनस 0 प्लस 1 आएगा, और 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 ही आएगा। तो p ऑफ 0 हमारा निकल चुका है कितना, p ऑफ 0 हमारा निकल चुका है 1। क्लियर है बात। चलो अब हम इस केस के लिए निकाल लेते हैं p ऑफ, क्या निकालेंगे, p ऑफ 1 भी निकालना है और p ऑफ 2 भी निकालना है इसी पॉलिनॉमियल के लिए। तो हम p ऑफ 1 भी निकालेंगे। तो p ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, इसी पॉलिनॉमियल के अंदर y की जगह पे हमें अब की बार क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हम 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, राइट। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 तो रिड्यूस हो रहा है, तो ओनली 1 बच रहा है। तो कुल मिला के p ऑफ 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ पर p ऑफ 1 की वैल्यू हमारी आई है पॉजिटिव 1। यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, राइट। चलो अब p ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, तो p ऑफ 2 अब की बार y में हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो पॉलिनॉमियल हमारे पास में y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, तो 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है। तो कुल मिला के हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी, p ऑफ 2 की वैल्यू हमारी निकल के आई है यहाँ पर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड पॉलिनॉमियल क्या है, सेकंड पॉलिनॉमियल के लिए भी ये निकाल लेते हैं। p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 सबके लिए निकालना है हमें। तो सेकंड पॉलिनॉमियल है हमारे पास में p ऑफ t, यहाँ पर t वेरिएबल है, तो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये हमारे पास में एक पॉलिनॉमियल गिवन है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं फटाफट से, क्या निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है। तो p ऑफ 0 निकालने के लिए मतलब अब की बार हमें t में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हम पुट कर लेते हैं, तो 2 प्लस t में 0 पुट करा, 2 t में 0 पुट किया, माइनस जहाँ पर t है वहाँ पर 0 पुट कर दो। तो 2 प्लस 0 प्लस, देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 इंटू होगा 2 से तो 0 आएगा, राइट। और माइनस 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा। तो कुल मिला के ये तो सब 0 0 है, सिर्फ ओनली 2 बचा है। तो p ऑफ 0 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ रही है, p ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर इस केस में इस पॉलिनॉमियल के लिए 2 निकल के आ रही है। नेक्स्ट p ऑफ 1 निकाल लेते हैं इसी पॉलिनॉमियल के लिए, राइट। तो p ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, जहां पर t है वहां पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये पॉलिनॉमियल से हमारे पास में, तो 2 प्लस जहां पर t है वहां पे 1 पुट करो, सिंपल सी बात है। तो 1 पुट किया हमने, 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, राइट। चलो छुपा तो नहीं ना कुछ, अरे थोड़ा सा रह गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ ही जाएगा वैसे भी, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, और 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे 1 का क्यूब है तो माइनस का 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। तो p ऑफ 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, p ऑफ 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है इस पॉलिनॉमियल के लिए 4 निकल के आ रही है, राइट। चलो आगे बढ़े जल्दी से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब t में पुट करेंगे हम 2, p ऑफ 2 निकालेंगे, राइट। तो यहाँ निकाल लूँ क्या मैं, चलो एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, स्पेस नहीं है। अब हम इस पॉलिनॉमियल के लिए क्या निकालते हैं, इस पॉलिनॉमियल के लिए p ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे सर, जहाँ पे t है वेरिएबल वहाँ पे 2 पुट कर दो। तो देखो 2 प्लस t जहाँ पर है वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब, राइट। जहाँ पे t था वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, सिंपल। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस 2, ये तो हो गया हमारा 4, राइट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 इंटू 2 8, और माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है,
तो ये थे +8 से -8 तो रिड्यूस हो रहा है, तो ओनली 4 बच रहा है। तो P ऑफ 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर? P ऑफ 2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 4 आ रही है। क्लियर है बात? चलो, तो हमने 2 भी यहाँ पर पुट करके 4 निकाल दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड पॉलिनोमियल है P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 हमने सारे निकाल लिए थे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के लिए। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है अपने पास में? P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, राइट। चलो निकालते हैं सबसे पहले इसके लिए P ऑफ 0। तो P ऑफ 0 कैसे निकालेंगे? इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वहां पर हमें x की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करना है P ऑफ 0 निकालने के लिए। तो 0 का क्यूब, x में 0 पुट करेगा, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब क्या होगा? 0 होगा। तो P ऑफ 0 हमारा क्या निकल चुका है? कितना ईजी था ये तो। P ऑफ 0 हमारा निकल चुका है 0, सॉरी। तो P ऑफ 0 निकल गया। अब P ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो P ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? ये जो पॉलिनोमियल है x क्यूब, यहाँ पर वेरिएबल में 1 पुट कर दो तो 1 का क्यूब आएगा। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 आता है, राइट। तो P ऑफ 1 हमारा निकल चुका है इस पॉलिनोमियल के लिए 1, राइट। ऐसे ही हमें P ऑफ क्या निकालना है? 2 भी निकालना है। तो x क्यूब था तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। तो P ऑफ 2 हमारा क्या निकल चुका है? P ऑफ 2 हमारा 8 निकल चुका है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमने P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 तीनों निकाल ली है, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है P ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है x माइनस 1 और x प्लस 1, राइट। ये अपने पास में यहाँ पर पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करना है? सबसे पहले P ऑफ 0 निकाल लेते हैं। तो P ऑफ 0 जहाँ पर x वेरिएबल है वहाँ पर 0 पुट कर लो। तो यहाँ पर अपन करेंगे 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, राइट। 0 माइनस 1 क्या होगा हमारा? -1 होगा। और 0 प्लस 1 क्या होगा? +1 होगा, राइट। 1 इंटू -1 क्या होगा हमारा? -1 होगा। तो क्या आ गया हमारा? P ऑफ 0 जब हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया तो क्या आया हमारा? रिजल्ट आया -1। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? P ऑफ 1 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 मतलब P ऑफ 1 निकालना है, मतलब x में हमें 1 पुट करना है की बार। तो पॉलिनोमियल जो है x माइनस 1 x प्लस 1 में x वेरिएबल जो है वहाँ पर 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 इंटू 0 0 होता है। तो P ऑफ 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? यहाँ पर इस केस में P ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई है, राइट। चलो अब हम निकाल लेते हैं P ऑफ 2 की वैल्यू। तो P ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया है और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1। सिंपल हमने वेरिएबल की जगह पे 2 पुट कर दिया है। अब 2 माइनस 1 1 होता है और 2 प्लस 1 3 होता है। 1 इंटू 3 कितना होगा? 3 होगा। तो कुल मिला के P ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी आई है? P ऑफ 2 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 3 आई। तो सारे पॉलिनोमियल के लिए हमने P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 फाइंड कर ली है। इस तरीके से हमारे को क्या करना होता है? यहाँ पर इनको फाइंड करना होता है। क्लियर है?